नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि किसानों पर पुलिस अलर्ट, कभी भी बंद कराए जा सकते हैं 7 मेट्रो स्टेशन। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि जीतेगा पंजाब मिशन को पूरा करने के लिए करेंगे काम, बोले पंजाब कांग्रेस के नए अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से क्या मिलेगी राहत, सीएम नीतीश ने दिया इसको लेकर जवाब। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि महंगाई के कारण उत्तर प्रदेश के चुनाव में भाजपा हार जाएगी, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। किसानों पर पुलिस अलर्ट, कभी भी बंद कराए जा सकते हैं ये 7 मेट्रो स्टेशन। जी हां दोस्तों, आज से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र के दौरान किसान संगठनों ने अपने आंदोलन को फिर से तेज करने का ऐलान कर दिया है। किसान संगठनों का कहना है कि सत्र खत्म होने तक उनके 200 प्रतिनिधि रोज नई दिल्ली में इकट्ठा होंगे और संसद का घेराव करेंगे। इसे देखते हुए दिल्ली पुलिस हाई अलर्ट पर है। एक तरफ पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी किसान संगठनों को सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए कार्यक्रम में बदलाव के लिए उन्हें मनाने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ नई दिल्ली में सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। संसद भवन के आसपास कहीं पर भी ज्यादा लोग जमा न हो पाए, इसके लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। नई दिल्ली जिले के डीसीपी दीपक यादव के अनुरोध पर डीसीपी जितेंद्र मणि ने दिल्ली मेट्रो के चीफ सिक्योरिटी कमिश्नर को एक पत्र लिखकर कहा है कि सुरक्षा कारणों के चलते संसद सत्र के दौरान नई दिल्ली इलाके के सभी मेट्रो स्टेशनों को बेहद शॉर्ट नोटिस पर किसी भी वक्त बंद कराने की जरूरत पड़ सकती है। इसे देखते हुए भी वे भी अपनी तरफ से सभी जरूरी इंतजाम करें और अपने स्टाफ को अलर्ट पर रखें। डीसीपी ने लेटर में 7 मेट्रो स्टेशनों जनपद, लोक कल्याण मार्ग, पटेल चौक, राजीव चौक, केंद्रीय सचिवालय, मंडी हाउस और उद्योग भवन का जिक्र किया है। हालांकि सूत्रों का कहना है कि जरूरत पड़ी तो बारखंबा रोड, प्रगति मैदान, सुप्रीम कोर्ट, आईटीओ, खान मार्केट, शिवाजी स्टेडियम जैसे मेट्रो स्टेशन भी बंद कराए जा सकते हैं। दिल्ली पुलिस की तरफ से यह भी कहा गया है कि कानून व्यवस्था को देखते हुए तुरंत कुछ फैसले लेने पड़ सकते हैं, इसलिए डीएमआरसी किसी एक ऐसे सक्षम अधिकारी को भी तैनात करे जो पुलिस से निर्देश मिलते ही इन मेट्रो स्टेशनों को बंद करवा सके। मेट्रो के डीसीपी जितेंद्र मणि ने बताया कि इस दौरान सभी मेट्रो स्टेशनों पर सुरक्षा के भी विशेष इंतजाम किए जाएंगे। इस बारे में सीआईएसएफ को भी अलर्ट कर दिया गया है। उन्होंने यह भी साफ कर दिया है कि अभी मेट्रो स्टेशनों को अभी बंद नहीं कराया जा रहा है, जरूरत पड़ने पर ऐसा किया जाए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जीतेगा पंजाब मिशन को पूरा करने के लिए करेंगे काम, बोले पंजाब कांग्रेस के नए अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू। जी हां दोस्तों, पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष बनने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा है कि वो पंजाब मॉडल और हाईकमान के 18 सूत्रीय एजेंडे पर काम करेंगे। उन्होंने कहा कि वो एक विनम्र पार्टी कार्यकर्ता के रूप में जीतेगा पंजाब के मिशन को पूरा करेंगे, साथ ही पंजाब में कांग्रेस परिवार के साथ मिलकर काम करेंगे। सिद्धू बोले कि मेरी यात्रा अभी शुरू हुई है। पंजाब कांग्रेस में तकरीबन पिछले 2 महीने से मचे जबरदस्त घमासान के बाद रविवार को नवजोत सिंह सिद्धू को प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने नवजोत सिंह सिद्धू को तत्काल प्रभाव से पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया था। वहीं संगत सिंह गिजियान, सुखविंदर सिंह डैनी, पवन गोयल और कुलजीत सिंह नागरा को पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा का आभारी हूं कि उन्होंने मुझ पर विश्वास किया और मुझे यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मोहाली के सिसवा स्थित अपने फार्म हाउस पर अपने नजदीकी नेताओं की बैठक बुलाई है। माना जा रहा है कि वह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष बनाने से नाराज हैं। वहीं अन्य पुराने कांग्रेसी नेता चाहते हैं कि अगर पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष को बदलना है तो कमान प्रताप सिंह बाजवा को दे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से क्या मिलेगी राहत, सीएम नीतीश ने दिया ये जवाब। जी हां दोस्तों, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को कहा कि हम लोग आपस में बात कर कोई रास्ता निकालेंगे, देखेंगे कि क्या इसमें किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि हम रोज देख रहे हैं कि पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही है। जनता दरबार के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पत्रकारों के सवाल का जवाब दे रहे थे। वहीं आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने महंगाई कम करने को लेकर ट्विटर पर लिखा है कि महंगाई कम करना का नुस्खा दे रहा हूं, एनडीए हटाओ, महंगाई घटाओ। बता दें कि आरजेडी 18 और 19 जुलाई को बिहार में महंगाई के खिलाफ अपना आंदोलन कर रही है। महंगाई को लेकर आरजेडी केंद्र सरकार के साथ नीतीश सरकार को भी जिम्मेदार माना है। पार्टी ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि रिकॉर्ड ही नहीं तो कैसा शासन, नीतीश राज यानी रिकॉर्ड तोड़ महंगाई का शासन। बढ़ती महंगाई पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि बढ़ती महंगाई ने गरीब लोगों की कमर तोड़ कर रख दी है, लेकिन सत्ताधारी दलों को इसकी कोई फिक्र नहीं है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमत ने आग में घी का काम कर रहा है। सोमवार को पेट्रोलियम कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के नए रेट जारी कर दिए हैं। लगातार दूसरे दिन तेल के दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। दिल्ली में इंडियन ऑयल के पंप पर पेट्रोल 101.84 व डीजल 89.87 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। पेट्रोल की कीमत रांची में 68 रुपए लीटर है तो राजस्थान के श्रीगंगानगर में 113.21 रुपए है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। संसद में गूंजेगा पेगासस हैकिंग विवाद, कई सदस्यों ने दिया नोटिस, राहुल ने सरकार को घेरा। जी हां दोस्तों,
संसद के मानसून सत्र में इस बार सरकार और विपक्ष के बीच तीखी जंग होने के आसार हैं। सत्र की शुरुआत से पहले ही एक ऐसा मुद्दा सामने आया है जिसने हर किसी को हिला दिया है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया द्वारा दावा किया गया है कि पेगासस सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल से भारत में कई पत्रकारों, नेताओं और अन्य लोगों के फोन हैक किए गए थे। इस खुलासे को लेकर अब सोमवार को संसद में हंगामा होने के आसार हैं। विपक्षी पार्टियों द्वारा लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों में इस विषय पर चर्चा की मांग की गई है और स्थगन प्रस्ताव दिया गया है। राज्यसभा में सीपीआई नेता बिनोय विश्रम, राजद सांसद मनोज झा, आप सांसद संजय सिंह समेत अन्य कई सांसदों द्वारा इस विषय पर चर्चा की मांग की गई है। इन नेताओं के अलावा कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर सरकार पर तंज कसा है। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा कि हमें पता है वो क्या पढ़ रहे हैं जो भी आपके फोन में है। विपक्ष के तीखे तेवरों से साफ है कि इस मसले पर सरकार को संसद में सवालों का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल बीते दिन दुनिया के अलग अलग देशों की कई मीडिया एजेंसियों द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें दावा किया गया है कि इजरायली स्पाईवेयर पेगासस की मदद से कई देशों की सरकारें अपने यहाँ चिन्हित लोगों के फोन हैक कर उनकी जानकारियां हासिल कर रही थी। इसमें भारत का भी नाम है। यहाँ के कई पत्रकार, विपक्षी नेता, मंत्री और अन्य के फोन हैक किए जाने का दावा किया गया है। इसी खुलासे के बाद से बीते दिन से ही विपक्ष द्वारा सरकार पर निशाना साधा जा रहा है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत के करीब 300 फोन नंबर को इस दौरान हैक किया गया है। अधिकतर नंबर को 2018 और 2019 के बीच हैक किया गया था। मीडिया कंपनियों द्वारा इस मसले पर पूरी सीरीज निकाली जाएगी। इसकी पहली कड़ी में पत्रकारों के नाम सामने लाए गए हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। विपक्ष ने सरकार को घेरा, राहुल से लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने दागे सवाल। जी हां दोस्तों, पेगासस सॉफ्टवेयर मामले के सामने आने के बाद विपक्ष सरकार की दी गई सफाई से कतई संतुष्ट नहीं दिख रहा है। आज से शुरू हुए मानसून सत्र के पहले एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने मामले को लेकर सरकार से कई सवाल पूछे हैं, तो वहीं कांग्रेस की ओर से भी तीखे वार सरकार पर हुए हैं। ओवैसी ने ट्वीट कर सरकार से सवाल पूछा कि फोन हैकिंग के लिए पेगासस सॉफ्टवेयर हैकिंग है, टैपिंग नहीं। उन्होंने कहा हैकिंग एक अपराध है, फिर चाहिए किसी शख्स ने किया हो या किसी सरकार ने। उन्होंने सरकार से दो टूक शब्दों में कहा कि सरकार को दो बातें जरूर बतानी होंगी। पहली ये कि क्या उसने एनएसओ स्पाईवेयर का उपयोग किया, क्या सरकार ने न्यूज रिपोर्ट्स में लिए नामों को दायरे में लिया था कि नहीं। वहीं पेगासस मामले पर सूर्य प्रताप सिंह ने भी ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अच्छे फंसे थे जासूसी के जाल में, पत्रकार, विपक्ष के नेता, सुप्रीम कोर्ट के जज तक को नहीं छोड़ा। उन्होंने आगे सवाल करते हुए कहा कि आखिर इन सबकी फोन टैपिंग क्यों कराई जा रही थी, क्या खतरा था। वाणी पर पहरे लगा दिए, लोकतंत्र की गर्दन मरोड़ कर रख दी। एक और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी मामले पर ट्वीट कर सरकार पर सीधा तंज कसा है। उन्होंने कहा कि हमें पता है वो हमारे फोन में क्या पढ़ रहे हैं। वहीं कांग्रेस के नेता श्रीनिवास बीवी ने भी मामले पर ट्वीट करते हुए कहा, जब कांग्रेस थे तब भी जासूसी इनका धंधा था, आज जब नहीं है तब भी जासूसी का धंधा है, ये सुधर। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली संसद सत्र के बीच किसान आंदोलन के मद्देनजर सुरक्षा बढ़ी, 7 मेट्रो स्टेशन अलर्ट पर। जी हाँ दोस्तों, मानसून सत्र में किसानों के संसद घेराव के ऐलान के मद्देनजर दिल्ली के 7 मेट्रो स्टेशनों को अलर्ट पर रखा गया है। जरूरत पड़ने पर इन मेट्रो स्टेशनों को कभी भी बंद किया जा सकता है। इस संबंध में दिल्ली मेट्रो पुलिस ने डीएमआरसी को एक पत्र लिखा है। जिन मेट्रो स्टेशनों को अलर्ट पर रखा गया है उनमें जनपथ, लोक कल्याण मार्ग, पटेल चौक, राजीव चौक, केंद्रीय सचिवालय, मंडी हाउस और उद्योग भवन मेट्रो स्टेशन शामिल हैं। इससे पहले रविवार को सिंघू बॉर्डर के पास मंत्रम बैंक्वेट हॉल में हुई बैठक में ज्वाइंट सीपी और डीसीपी स्तर के अधिकारी मौजूद रहे थे। वहीं किसानों की ओर से बैठक में 9 सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल मौजूद था। आज तक को मिली मीटिंग की इनसाइड डिटेल्स के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने मीटिंग में जंतर मंतर पर संसद के आसपास प्रोटेस्ट करने की इजाजत नहीं दी थी। मानसून सत्र में किसान संगठन जंतर मंतर पर किसान संसद का आयोजन करना चाहते हैं। किसान नेताओं से दिल्ली पुलिस ने कहा कि वो फिर से अपनी मांग पर सोचे। दिल्ली पुलिस ने डीडीएमए गाइडलाइंस का हवाला दिया और कहा कि अभी पॉलिटिकल गैदरिंग की इजाजत नहीं है, इसलिए 200 लोगों के प्रोटेस्ट की इजाजत नहीं दी जा सकती है। बता दें कि आज से संसद का मानसून सत्र शुरू हुआ है। विपक्षी दल सरकार को कोरोना की दूसरी लहर के दौरान मिसमैनेजमेंट, किसान आंदोलन, महंगाई, बेरोजगारी, पेट्रोल डीजल के लगातार बढ़ते दाम और चीन के साथ सीमा पर गतिरोध जैसे मुद्दों पर घेरने की तैयारियों में। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। विश्व चुनाव से एक्शन में प्रियंका बोली, यूपी में दूंगी अधिक वक्त, बीजेपी की नाकामियां सामने लाएंगे। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव एवं पार्टी के उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने रविवार को कहा कि राज्य के आगामी विधानसभा चुनाव में दूसरे दलों से गठबंधन को लेकर उनकी पार्टी ओपन माइंडेड है, लेकिन ऐसा कोई भी समझौता पार्टी के हितों की कीमत पर नहीं होगा। उन्होंने लखनऊ में मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में अन्य पार्टियों से गठबंधन को लेकर वे अपने ओपन माइंडेड हैं। कांग्रेस नेता ने यह भी कहा कि
कभी वह यह नहीं कह सकती कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी या फिर गठबंधन करेगी। हालांकि कोई भी गठबंधन पार्टी के हितों की कीमत पर नहीं होगा। प्रियंका ने खुद के उत्तर प्रदेश के राजनीतिक फलक से अक्सर गैर हाजिर रहने के विपक्ष के आरोपों के बारे में पूछे जाने पर कहा कि वह उत्तर प्रदेश में राजनीतिक पर्यटक नहीं है और वह पिछले करीब 1.5 साल से विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हैं और पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के लगातार संपर्क में हैं। अब वह उत्तर प्रदेश में ज्यादा समय देंगी। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में बड़े बड़े दावे कर सत्ता हथियाने वाली भाजपा की असलियत अब जनता के सामने पूरी तरह जाहिर हो गई है और कांग्रेस आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा की इन्हीं नाकामियों को जनता के सामने रखेगी। प्रियंका गांधी के इस बयान पर ट्विटर यूजर्स ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। कृष भाटिया ने लिखा, प्रियंका के इस बयान का मतलब है कि हमारी वाट लगी पड़ी है, भाई कोई साथ में आ जाओ नहीं तो हमको एक भी सीट नहीं मिलेगी। एक ट्विटर यूजर ने लिखा, जो भी कांग्रेस के साथ गठबंधन करेगा उसकी नैया डूब जाए। सुभाष ने लिखा, मरता क्या न करता, यूपी में बीजेपी के खिलाफ माहौल नहीं है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।